अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीवी राइटिंग। सीवी दो तरह के मकसद के लिए लिखी जाती है। एक जो जॉब एप्लीकेशन यानी कि जॉब के हवाले से, और दूसरा आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तब भी सीवी का वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मैंने इस तरह बनाई है कि आपको यानी इस तरह लिखी है कि आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़ात का मतलब जो बंदा सीवी लिख रहा है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है, यानी कि उसका नाम, एड्रेस, जेंडर, नेशनैलिटी वगैरह। यानी कि जैसे मेरा नाम फैसल है, मैंने अपना फैसल लिखा है, एज लिखी है और हाउस नंबर लिखा हुआ है। और सेकंड जो इसका पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ऑब्जेक्टिव। आप किस मकसद के लिए सीवी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो ये आपने लिखना होता है कि जिस तरह मैंने लिखा है कि आई एम राइटिंग दिस सीवी फॉर सीकिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज माई स्किल्स एफिशिएंसी, यानी कि मैं अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ और मैं एक मैच्योर वर्कर और पर्सन हूँ जो टीम के साथ काम कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पर आ जाता है जो क्वालिफ़िकेशन इंतहाई अहम पॉइंट होता है सीवी में। जो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है, आपने कहाँ से इंटर किया, कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से ग्रेजुएशन की, यानी कि आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की और कितने नंबर आए हैं, आपका बोर्ड कौन सा है, आपकी ग्रेड क्या क्या आए हैं। इससे आप पता चल जाता है कि आप किस हिसाब के स्टूडेंट थे अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो ये आप इंतहाई टॉपिक अहम है, यानी कि इंतहाई अहम पॉइंट होता है सीवी में। उसके बाद आ जाता है स्किल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जब आप किसी फर्म में, किसी कंपनी में या किसी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं इसमें क्या क्या स्किल्स हैं, ये क्या क्या काम कर सकता है। तो मैंने जैसा लिखा है MS वर्ड और टीम वर्किंग, यानी कि मैं टीम वर्किंग के साथ भी काम कर सकता हूँ और MS वर्ड भी मुझे चलाना आता है, मुझे इस्तेमाल करना आता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हॉबी, यानी कि आपको किन किन चीज़ों में लगन है, शौक़ है, यानी कि आप कौन कौन सी चीज़ें करते रहते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में प्ले क्रिकेट खेलता हूँ, उसके बाद बुक रीडिंग करता हूँ। ये आपने ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सीवी में ये एक अहम पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको इसके मतलब उसको पूछना ना पड़े आपकी हॉबीज़ क्या हैं। लिखा होगा वो डायरेक्ट आपको सवाल करेगा कि आपने क्रिकेट क्यों खेलते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं, और इनके मतलब आपसे क्वेश्चन कर लेगा। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपीरियंस पर। अगर तो आपने फ्रेश हैं तो आप लिखेंगे फ्रेश। अगर इससे पहले आप कहीं काम करते रहें या आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिख देंगे। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि 2 साल का तजर्बा है मेरा टीचिंग फील्ड में। आपका अगर है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी चले जाएगा। रेफरेंस का जो पॉइंट होता है ये होता है, ज़रूरी नहीं होता लेकिन लिखना तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी कंपनी के असूल होते हैं कि रेफरेंस के साथ जॉब आपको दे देते हैं। तो अगर ठीक है आपका है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो आप लिख दें कि जो भी आप डिमांड करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये थी हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो जो सीवी के मतलब थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सीवी कैसे लिखी जाती है एग्ज़ाम में और प्रोफेशनल तरीके से। ये 5-7 पॉइंट थे आपको मद्देनज़र रखने होते हैं सीवी में। और जो प्रोफेशनल सीवी होती है उसमें आपने अपनी पिक्चर भी अपलोड करनी होती है और जीमेल वगैरह भी देना होता है। शुक्रिया।